दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार की राहें अलग अलग होना बीजेपी के अंदर घबराहट पैदा कर रहा है? क्या बिहार से निकलती विपक्ष की लामबंदी दिल्ली दरबार को डरा रही है? क्या कन्याकुमारी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को परेशान कर रही है? ये सवाल खड़े किए हैं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के एक ट्वीट ने, जिन्होंने दावा किया है कि अमित शाह ने 8 केंद्रीय मंत्रियों की क्लास लगा दी। स्वामी ने इसके लिए बाकायदा एक खबर का आर्टिकल भी शेयर किया है, जिस पर दावा किया गया है कि अमित शाह ने 8 केंद्रीय मंत्रियों से नाराजगी जाहिर की है। खबर के मुताबिक बीजेपी के मंत्रियों और सांसदों को देश के उन 144 लोकसभा क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जहां बड़े विपक्षी नेता साल 2019 में यानी कि पिछले चुनाव में बीजेपी से चुनाव जीत गए थे और बीजेपी चुनाव हार गई थी। केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को इन लोकसभा क्षेत्रों में 15-15 दिन में एक दिन गुजारने का आदेश दिया गया था। साथ ही कहा गया था कि दलित कार्यकर्ताओं के घर जाकर खाना खाएं और एक तरह का मैसेजिंग देने की कोशिश करें। खबर के मुताबिक 8 केंद्रीय मंत्रियों ने इस टास्क को पूरा नहीं किया और जेपी नड्डा ने जब ये जानकारी अमित शाह को दी तो अमित शाह नाराज हो गए। अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रियों को कहा कि साल 2024 चुनाव को इतने हल्के में ना लें। दोस्तों, अगर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा शेयर की इस खबर में थोड़ी भी सच्चाई है तो बीजेपी के उस दावे पर यह खबर सवाल उठाती है जिसमें खुद पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता दावा करते हैं कि पार्टी से बड़ा हमारे लिए देश है। तो आप खुद सोचिए, केंद्र के मंत्रियों का काम अपने मंत्रालय चलाना है या फिर चुनाव मैनेजमेंट का काम करना? मंत्रियों के सामने क्या कंफ्यूजन है? मतलब एक मंत्री के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी जो उन्हें मिली है उसे प्राथमिकता से निभाएं या फिर जो जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें दी है, जो टास्क पार्टी ने उन्हें दिया है वो पूरा करें, वरना अमित शाह और जेपी नड्डा से डांट पड़ेगी सो अलग। खबर में तो यहाँ तक लिखा गया है कि जो मंत्री बीजेपी के टास्क पर खरे नहीं उतरे, हो सकता है कि उनका मंत्रालय भी चला जाए। हालांकि ये खबर भारतीय राजनीति का एक मौजूदा पहलू भी आपके सामने रखती है। वो क्या? सत्ता में रहने के बावजूद कैसे बीजेपी 365 दिन चुनावी मूड में रहती है। देखिए ना, बीजेपी के लिए अभी से साल 2019 की उसकी हारी हुई सीटों के लिए उसमें काम करना, उसमें मेहनत करना कितना इंपॉर्टेंट है। सोचिए, जब विपक्षी दलों के सामने अपने संगठन को बचाने की चुनौती है तो बीजेपी किस तरह एक एक लोकसभा सीट पर पूरी मैनेजमेंट के साथ काम कर रही है। लेकिन क्या मोदी सरकार और राज्य सरकारें भी ऐसी ही रणनीति बनाकर एक एक विधानसभा में विकास कार्यों पर ध्यान रखेंगी? मतलब चुनाव जीत जाएंगे आप, वो अच्छी बात है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये ना कि उससे आगे क्या फल जनता को क्या मिलेगा? मतलब क्या विकास की परियोजनाओं पर भी मोदी सरकार इतनी ही गंभीरता से काम करती है जैसे चुनावी मैनेजमेंट पर करती है? अगर ऐसा है तो वाकई सांसद और विधायकों ने जो गाँव गोद लिए थे वो आदर्श गाँव कितने आदर्श बने? जिन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा किया गया था, वाकई वो स्मार्ट बने कि नहीं बने? हालांकि इन बातों को लेकर तो अब बीजेपी नेता भी जिक्र नहीं करते। आपको कोई बीजेपी नेता स्मार्ट सिटी या आदर्श गांव की बात करता हुआ नहीं मिलेगा। काश ऐसा करने पर भी सांसदों और विधायकों की क्लास लगाई जाती। और ऐसी ही राजनीति के अंदर की खबरें आपको मिलती रहेंगी जब तक आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट करते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा? थैंक्स के ऑप्शन का जितना हो सके उतना इस्तेमाल कीजिए।